Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the component statements of following and check whether they are true or not. दिया गया है आपको all prime numbers are either even or odd. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is यहाँ पर एक बात बोली गई है आपको प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या होता है वो हम की कॉन्सेप्ट में पता करेंगे. एक्चुअली जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो या तो एक से डिविजिबल होते हैं या फिर इटसेल्फ सोम से. डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइम नंबर. अगर कोई भी नंबर है, पहचानना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो अपने या फिर एक के अलावा और किसी से भी डिविजिबल होता है क्या. अगर वो और किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो प्राइम नंबर नहीं है. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट्स का. उसमें से सबसे पहले स्टेटमेंट्स को अलग अलग करिए, यानी कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट निकालिए. फिर उसके बाद बताइए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, एक एक को अलग अलग चेक करिए. ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, गिवन all prime numbers are either even or odd. तो अगर मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स स्टेटमेंट निकालूं तो ये हो जाएंगे एक स्टेटमेंट हो जाएगा आपका P all prime numbers are odd number. और दूसरा स्टेटमेंट आपका Q मान लेते हैं, वो हो जाएगा आपका all prime number are even number. ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, और ये हमें निकालने के लिए बोला गया था. तो फर्स्ट आंसर तो आपका यहाँ पे निकल चुका है इन दोनों को कंपोनेंट निकलने के बाद. उसके बाद एक बात बोली है कि आप ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक बात का जिक्र हुआ है प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स इवन है या ओड है, ये कैसे पता लगेगा कि सारे प्राइम नंबर इवन होते हैं या ओड. जो प्राइम नंबर होते हैं वो आपके होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29. इस तरीके से ये प्राइम नंबर चलते रहते हैं. ठीक है, और गिनती की तो कोई लिमिट नहीं होती है, इस तरीके से चलते रहते हैं. ये आपके प्राइम नंबर्स जो है होते हैं. अब इन प्राइम नंबर में हमें क्या बताना है कि इवन या ओड की प्रॉपर्टी. अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो जो है, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है आपका, वो आपका इवन है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब ओड है. तो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें दो
एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, उसके अलावा बाकी सभी नंबर्स ओड प्राइम नंबर होते हैं। तो ये बोलना कि ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल दो क्योंकि दो भी तो ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इवन है। तो दो यदि इवन है तो इस हिसाब से ये भी पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और अब उसके बाद दूसरे वाला चेक करेंगे। दूसरे वाला स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो दूसरे वाला क्या है आपका, फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू भी बोल सकते हैं। दूसरे वाला स्टेटमेंट है आपका कि ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन। यहां पर भी और को ऑल को हाईलाइट करेंगे। क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन। अब इवन थोड़ी है ऑल, कि ये जो आपके दो के अलावा जितने भी बाकी हैं सब क्या है, सब ओड है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, फॉल्स हो जाएंगे, और यही आपका आंसर होगा। अब हमारे आंसर क्या क्या हो गए, आंसर एक तो पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट हो गया, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी आंसर हो गया। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द component of statement is statement P is all prime numbers are odd number and Q is all prime numbers are even number, and both the statements are false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.